हेलो स्टूडेंट्स, बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। ये उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश जो बोर्ड एग्ज़ाम साइंस का 29 फरवरी को जो होगा उसका मैं ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जिसमें करीब 20 प्रश्न हैं और ये 20 प्रश्न पूरी उम्मीद रहेगी प्रश्नों के आने की। तो पहला प्रश्न हमारा यह देख रहे हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको कोई सा एक सही करेक्ट आंसर आपको देखना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि पीएच मान होता क्या है। कि अगर हम किसी भी विलयन में कोई भी हम विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी जिसकी हाइड्रोजन की कितनी मात्रा उसके अंदर घुली हुई है वह है उसका पीएच को प्रदर्शित करता है। तो इसमें ऑप्शन है पहला 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 14। तो इसमें आपका 7 मतलब जो आंसर इसमें सी जो दिया है वो इसमें करेक्ट है। दूसरा प्रश्न आपका ये दिया है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। तो इसमें पहला पॉइंट दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। दूसरा प्रश्न इसके अंदर बी ऑप्शन दिया है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट दिया है। तीसरा दिया है इसमें CO यानी कार्बन डाइऑक्साइड और डी दिया है इसमें ऑक्सीजन। तो आप इसमें देख रहे हैं कि पहला इसमें ऑप्शन जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है, बेकिंग पाउडर यानी खाने का जो सोडा होता है उसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। इसमें आपका जो है अगर इसे हम गर्म करते हैं तो गर्म करने की पोजीशन पर इसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो निकलती है। इसमें ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमारा पहला था कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नहीं हो सकता। सोडियम कार्बोनेट नहीं हो सकता। इसमें आपका सी उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसमें अगला तीसरा प्रश्न है कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है NaHCO3 यानी NaHCO3। NaHCO3 का मतलब होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी हमारी ये खाने का सोडा होता है। बी इसमें दिया है Na2CO3.10H2 होता है। तीसरा सी ऑप्शन है इसमें कैल्शियम COCl2 यानी ब्रंजक चूर्ण। चौथा दिया है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें आपका करेक्ट आंसर है वी यानी Na2CO3.10H2 होता है। ये इसका बिल्कुल मुख्य आंसर है यानी इसका करेक्ट आंसर ये होगा। धावन सोडा का मतलब होता है कपड़े धोने का सोडा जो होता है। अगला इसमें देख रहे हैं चौथा प्रश्न है हमारा एंटीमनी। एंटीमनी हमारा होता क्या है यानी एंटीमनी हमारी एक धातु है, अधातु है, सी ऑप्शन है उपधातु है, चौथा है इसका मिश्र धातु है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि एंटीमनी हमारी एक उपधातु के अंतर्गत आती है और उपधातु जो हमारा होता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। अब इसमें पहले वैज्ञानिक जो थे बहुत समय पहले हमारी जितनी भी उपधातुएं थीं वो किसी काम के नहीं होती थी, क्योंकि उसके अंदर ना तो कोई धातु के गुण होते थे और ना ही उसके अंदर अधातु के गुण होते थे और ये बीच की मानी गई। तो इनका आज हमारे वातावरण में बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। पांचवा हमारा प्रश्न है कि प्रोपेनॉल क्या होते हैं। ये प्रोपेनॉल जो IUPAC इसका नाम पूछा गया है कि प्रोपेनॉल का इसके अंदर सूत्र क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसका हम जो है इसका जो पकड़ते हैं। अगर एक कार्बन होता है तो हम पढ़ते हैं मैथ, 2 कार्बन होता है तो एथ, 3 होता है तो प्रोप, है ना। तो इसमें आपको प्रोपेनॉल पूछा गया है। तो प्रोपेनॉल का जो फॉर्मूला हम बात कर रहे हैं ए है C3H5OH। दूसरा ऑप्शन है इसका C2H5OH। तीसरा इसके अंदर दिया है CH3H6OH होता है। चौथा डी ऑप्शन इसका दिया है C3H7OH होता है। जहाँ पर कार्बन की संख्या 3 हो और हाइड्रोजन संख्या 7 हो
OH इसके साथ जुड़ा हो तो ये हमारा प्रोपिनॉल कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है। 6 क्वेश्चन आपका है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा क्या कहलाती है। कोशिकीय प्रक्रम जो होते हैं कि जैसे हमारे प्रत्येक मनुष्य जाति की हो या पेड़ पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंदर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती हैं और उसके अंदर जो ऊर्जा मुद्रा का बड़बोला है, ऊर्जा मुद्रा का मतलब होता है कि उसमें ऊर्जा स्टोर होने वाला एक स्थान होता है जिसे ऊर्जा मुद्रा कहा गया है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका ATP यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट होता है। सी इसका ग्लूकोज होता है। चौथा ऑप्शन इसका दिया है पायरुवेज दिया है, पायरुवेज। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका वह है बी यानी ATP। ये ATP एक ऐसा हमारा स्थान होता है जहाँ कोई भी जीव हो या कोई भी कोशिका हो, उसमें जो ऊर्जा बनती है वो ATP के अंदर ही स्टोर होती है। ATP के अंदर ही स्टोर रह करके वो अपना कार्य को करती है। तो इसका करेक्ट आंसर अब इसका बी है। इसमें 7वां प्रश्न है कि लार में कौन सा एंजाइम हमारा पाया जाता है। तो इसमें लार के अंदर पहला ऑप्शन दिया है एप्सिन, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। तो इसमें जो लार हमारी होती है, इसमें एमाइलेज हमारा एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम एमाइलेज होता है। ट्रिप्सिन नहीं हो सकता, लाइपेज नहीं हो सकता, पेप्सिन नहीं हो सकता, तो इसमें हमारा है एमाइलेज होता है। 8वां प्रश्न है द्विनिषेचन विशेष लक्षण होता है, जंतुओं में पाया जाता है ए ऑप्शन, या आवृतबीजी पादप पाया जाता है, या अनावृतबीजी पौधों में, या शैवाल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर होता है आवृतबीजी यानी दूसरा इसका वी ऑप्शन इसका सही है। अब इसमें ये देख रहे हैं कि आवृतबीजी होते क्या हैं। आवृतबीजी वो पौधे होते हैं जिनमें मतलब जो है हमारे पुष्प होते हैं और पुष्पों में मतलब जो है हम देख सकते हैं कि पुष्पों के अंदर हमारा एक तरीके से देखा जाए कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स पाए जाते हैं जहाँ पर दो निषेचन क्रिया होती है, यानी एक बार होने के बाद दोबारा से इसका अंडाशय पुनः मिलता है, उससे द्विनिषेचन क्रिया होती है। 9वां प्रश्न इसका जो है दिया है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। पहला ऑप्शन दिया है इसका अंडाशय होता है, बी ऑप्शन इसका प्लेसेंटा होता है, सी ऑप्शन होता है वृक्क से होता है, चौथा होता है फैलोपियन ट्यूब से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा जो है, कोई माँ बच्चे को देती है तो उसका जो नारा जिसको बोलते हैं, या हम कहें कि जो अपना पोषण आहार लेता है बच्चा, उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। 10वां प्रश्न इसमें दिया है कि वक्ता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है, और इसके अंदर चौथा है इनमें से सभी। तो हम ये कह सकते हैं वक्ता त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मिलीमीटर भी होता है, और इसमें डी इसका करेक्ट आंसर होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके बाद ये 10 प्रश्न मैंने आपको पढ़ाए और 10 प्रश्न के बाद आप देखेंगे 11वां प्रश्न आप देखेंगे। 11वां प्रश्न दिया है कि कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम किसका होता है। लाल रंग के लिए पहला ऑप्शन, पीले रंग के लिए, तीसरा आपका बैंगनी रंग के लिए, चौथा दिया है हरे रंग के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बैंगनी रंग के लिए इसका जो है कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम कहलाता है। अब इसका 12वां प्रश्न ये दिया है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें दिया है +50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन दिया है -50 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन दिया है +20 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन दिया है -20 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर जो हमारा दिया है वो सी करेक्ट आंसर है, इसका सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि 13वां प्रश्न 13वां प्रश्न है, मनुष्य की आंखें वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, कॉर्निया पर बनाती हैं, या आइरिस पर बनाती हैं, या पुतली पर बनाती हैं। चौथा प्रश्न दिया है ये रेटिना पर बनाती हैं। तो अब आप ये देख रहे हैं कि मनुष्य की आंख जो होती हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है मनुष्य की आंख में।
तो ये रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है रेटिना पर बनता है, क्योंकि रेटिना हमारी आँख की पुतली के सबसे अंदर वाला भाग होता है, वहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के अंदर बनता है। अगला प्रश्न इसका दिया है 14, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम किस्म होगा, यानी ए ऑप्शन इसका दिया है बैंगनी रंग का, यही इसका करेक्ट आंसर है। हरे रंग का, पीले रंग का और लाल रंग का। तो इसमें ये बताया गया है, ये प्रश्न हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिला है और निश्चित तौर से आप लोगों को 2024 का जो 29 फरवरी को एग्ज़ाम साइंस का होने वाला है उसमें से भी ये देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि बैंगनी रंग का जो विचलन है वो सबसे अधिक, उसका ग्राफ जो बिग ग्योर वाला देखेंगे उसमें सबसे अधिक ये होता है। अगला प्रश्न है 5वां है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध, पहले यह बात हम समझें कि प्रतिरोध होता क्या है, कि जैसे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी जो बहती है, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली जो करंट फ्लो बहता है, जो तार होते हैं बिजली के, वो हमारा एक चालक होता है। और चालक अगर मान लीजिए बहुत अच्छा चालक है तो उन तारों का प्रतिरोध बहुत कम होगा, और जिनमें मतलब जो है चालक अच्छा नहीं होता है उनका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। तो इसमें दिया है कि ओम इसका मात्रक होगा, ओम मीटर होगा इसका मात्रक, या ओम मीटर, ओम प्रति मीटर या ओम मीटर, और इसका डी ऑप्शन है मीटर प्रति ओम होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इसका ओम होता है, इसका मात्रक का क्या होता है? ओम। 16वां प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है कूलाम होता है, बी ऑप्शन दिया है एम्पियर होता है, सी ऑप्शन दिया है इसका जूल होता है, डी ऑप्शन दिया है इसका ओम होता है। तो हम आपको देख रहे हैं कि इसमें एम्पियर जो इस ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन इसका सही है, एम्पियर मतलब होता है। एम्पियर क्यों होता है? क्योंकि ये एक वैज्ञानिक थे हमारे जिन्होंने विद्युत धारा को बहते हुए देखा था और उन्होंने अपने ही नाम पर इस एम्पियर को रख दिया था। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हुआ इसका? वी ऑप्शन इसका करेक्ट एम्पियर होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बी ऑप्शन इसका कूलाम होता है, सी ऑप्शन इसका वोल्ट होता है, डी ऑप्शन इसका एम्पियर होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसका जो होने वाला है वो है हमारा कूलाम होता है। कूलाम क्यों रखा गया विद्युत आवेश का मात्रक? क्योंकि इसके पीछे जो एक वैज्ञानिक थे, मतलब जो कूलाम जो थे, इन्होंने विद्युत आवेश की जांच की थी या उसको देखा था, इसलिए इन्होंने अपने ही नाम पर कूलाम रख दिया गया। 18वां प्रश्न है कि 1 टेस्ला बराबर होता है। टेस्ला एक 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन 1 गॉस, सी ऑप्शन 10-4 वेबर प्रति मीटर, और सी होता है 10-4 गॉस होता है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है इसका वो ए है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये इस तरीके से देख रहे हैं कि ये वेबर एक 1 टेस्ला जो होता है, ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंस प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंस प्रश्न आपको ये होने वाला है और ये निश्चित तौर से आप इसको देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, बी ऑप्शन है इसका चुंबकीय फ्लक्स है, सी ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व है, डी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए हैं, 4 ऑप्शन में हम ये देख रहे हैं कि वेबर किस राशि का मात्रक है। तो इसमें चारों में से आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, इसका डी करेक्ट आंसर इसका है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि 20वां प्रश्न है, मादा लिंग हार्मोन्स कौन सा हो सकता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका एस्ट्रोजन, दूसरा दिया है बी दिया है एंड्रोजन, सी दिया है इंसुलिन, और चौथा दिया है आपका एड्रीनल ग्रंथि होती है हमारी एक। ये 4 ऑप्शनों में से सबसे पहला ऑप्शन हमारा जो दिया है ए ऑप्शन जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन हमारा जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मादा लिंग हार्मोन्सों में ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, क्योंकि ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। मैंने आपको 20 प्रश्न ये आपको पढ़ाए मैंने, और 20 प्रश्नों में से मैं उम्मीद करूँगा कि कम से कम 13 या 14 प्रश्न, 15 प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहेंगे, क्योंकि मैंने ये वो प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए हैं
जो विगत वर्षों में कई बार कई सालों से लगातार कंटिन्यूस तरीके से ये बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलते रहे हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि ये जो है इन प्रश्नों को आप जब 29 फरवरी को आप जाएं तो इन प्रश्नों को पढ़ कर के ही जाएं। पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को ये प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे और आने वाले फ्यूचर्स में आपके इस चैनल पर निश्चित तौर से सुधार होगा और इसमें आप लोगों को बहुत ही कंटिन्यूस तरीके से पढ़ाई देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने अभी इस चैनल की शुरुआत की है और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में इस चैनल से आप फ्री क्लासेस लें, क्योंकि मैं इस पर हमेशा फ्री क्लासेस पढ़ाऊँगा आप लोगों को। और फ्री क्लास देख करके आप लोग अपनी शिक्षा का स्तर को बढ़ाएं और निश्चित तौर से आप इस चैनल से आप लोगों को लाभ मिलेगा। अन्य बच्चों को भी जोड़ने का कार्य करें कि जिससे कि आप खुद लाभान्वित हों और दूसरे बच्चे भी इससे लाभान्वित होकर के इस चैनल से फ़ायदा उठाएं। तो बीपी कासगंज कोचिंग सेंटर यानी विद्यापीठ कासगंज कोचिंग सेंटर के नाम से आपका ये चैनल है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य बच्चों को भी शेयर करने का कार्य करें।